हेलो एवरीवन, रिवॉर होगी की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेयरमैन जिंदा होता है और उसको बचाने वाला कोई और नहीं सेयोंग और मिन होते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन को कैसे मारने की कोशिश की गई थी। सेयोंग की वाइफ को देखते हैं जो कि उसके चेम्बर में आती है और यहाँ पर वो उसको एक इंजेक्शन लगाकर उसके पाइप को निकाल कर चली जाती है। इसे अलार्म बजता है, वहाँ पर मिन आता है जो कि चेयरमैन को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं की वजह से मिन उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाता है और इस जगह पर ले आता है। यहाँ पर वो उसको इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेयोंग आ जाता है कि पहले उसको गलत समझने लगता है। वो सोच रहा था कि शायद वो चेयरमैन को मारने जा रहा है, लेकिन वो बताता है कि चेयरमैन अभी जिंदा है। अगर मैंने जल्दी से जल्दी ये इंजेक्शन चेयरमैन को नहीं लगाया तो चेयरमैन मर भी सकते हैं। इसी तरीके से मिन और सेयोंग चेयरमैन को बचा लेते हैं। सेयोंग कहने लगता है कि तुम्हें अब दुनिया के सामने ऐसा दिखाना है कि चेयरमैन मर चुका है। वो दोनों मिलकर ऐसा ही करते हैं। वो सभी लोगों को दिखाते हैं कि चेयरमैन मर चुका है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि गिल को लेके जा रहा होता है। तभी गिल को होश आ जाता है और कहने लगती है कि मुझे नीचे उतारो। चेयरमैन अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसको हक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल को एक लेडी ट्रीट कर रही होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर किम और सांग जेई भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चेयरमैन साइड में चला जाता है। तभी वहाँ पर गिल आ जाती है। चेयरमैन को धमकी देने लगती है, कहने लगती है कि तुम मिस्टर ना से मिल चुके हो, मैं चाहूँ तो ग्योंग को ये सब बता सकती हूँ। पर वो इस पेपर को भी दिखाती है जो कि वो मिस्टर ना के यहाँ से चुरा के लेके आई हुई होती है, जिस पर वो गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी। गर्ल कहने लगती है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो और तुम्हें हमारे मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मेरा काम है, मैं ये कर लूंगी। अगली बार से हमारे मामलों में तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है। जिस पर चेयरमैन चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ऐसे ही नहीं देख सकता और ना ही चुप बैठ सकता हूँ। चेयरमैन यहाँ पर उसको ये भी बता देता है कि मिस्टर ना की बेटी ने ही उसके पिता को मारा है, मतलब कि सेयोंग की वाइफ ने। जानने के बाद गिल इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन के पास मिस्टर ना का कॉल आता है और वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर आकर चेयरमैन मिस्टर ना से कहने लगता है कि तुम्हारा जो ये पीए है वो हमेशा काम में टांग अड़ाता है, और उसको एक नया पीए रखने के लिए कहने लगता है। फिर मिस्टर ना अपने पीए से कहने लगते हैं कि इस हार्ड ड्राइव को यहाँ से ले जाओ और इसको चेक कराओ कि ये सही है या नहीं। चेयरमैन यहाँ पर ग्योंग के बारे में बात करने लगता है और कहने लगता है कि जल्द ही उसको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। चेयरमैन के पास संजय का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है उसने ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लिया है। अगले सीन में हम ना उनको देखते हैं जो कि घर पे आई होती है और वो अपने सामने गिल को देखती है। इस टाइम पर गुस्से में खड़ी हुई होती है। ना उनके हॉर्न बजाने की वजह से भी वो नहीं हटती। इसकी वजह से ना उस पर गाड़ी चढ़ाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सेयोंग आ जाता है जिसकी वजह से वो कार को रोक देती है और बाहर आ जाती है। यहाँ पर वो गिल से कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, अगर तुम्हें रोना ही है तो तुम अपनी बहन के पास जाओ और उसके सामने रो, मेरे सामने नहीं। उसको इनडायरेक्टली कहती है कि तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही उसकी वाइफ वहाँ से जाती है, गिल सेयोंग को सब कुछ बता देती है कि उसकी वाइफ ने ही चेयरमैन का खून किया है। जानने के बाद सेयोंग बहुत ज्यादा दुखी होता है और बैठा हुआ रहता है और अपने पिता की बातों को याद करने लगता है कि उस लड़की पर कभी भी ट्रस्ट मत करना। सेयोंग से कह रहा होता है कि ये सारी मेरी गलती है, पिता ने मुझे पहले ही समझाया था। चेयरमैन की वाइफ कहने लगती है अपनी बेटी से कि मुझे सेयोंग के पास जाना होगा, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा दुखी होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होती है कि उसने चेयरमैन को कैसे मार दिया। हम देखते हैं कि चेयरमैन ये सब देख रहा होता है। टाइम पर वो किसी से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ना उनको देखते हैं क्योंकि पिता के घर पे आ चुकी होती है अपना सामान लेकर और कहने लगती है कि मैं उनके घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। फिर उसके पास कंपनी से कॉल आता है, मतलब चुई सेयोंग कंपनी से कॉल आता है कि उसे निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो ग्योंग के पास पहुंचती है। उस पर गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है तुम्हें पता है ना कि तुम जो कर रही हो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। उन्हें बोलने के बाद निकल जाती है। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ग्योंग के पास आता है। चेयरमैन के कहने पर ही ग्योंग ने ये सब किया है। ये सब होने की वजह से नाउन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपने पिता से कहने लगती है कि मैं चोई सेयोंग कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। का पिता गुस्से में कुछ भी न करने के लिए कहने लगता है, लेकिन नाउन नहीं मानती और वो एक आर्टिकल को पब्लिश कर देती है जिसमें कि सेयोंग की वही रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो कहता है कि मेरी बहन ने मेरे पिता को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर वो फोटो भी वायरल हो जाते हैं जब वो हॉस्पिटल से निकल रही थी। सब देखने के बाद मिस्टर ना बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि मेरी लड़की को सबर ही नहीं है। फिर उसके पास उसका पीए आता है और उसे पता चलता है उसे हाइड्रोजन टेक फाइल्स जो मिली थी वो सब पुरानी हैं। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे समझ आता है कि उसे धोखा दिया गया है। दूसरी तरफ हम ग्योंग को देखते हैं जो कि प्रेस के सामने होती है। यहाँ पर वो कहने लगती है
है मेरे पिता की मौत में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि कुछ टाइम पहले हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स में चोरी हुई है, मतलब टेक की चोरी हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज है हमने वो पुलिस को दे दी है और मुझे ये भी पता है कि मेरे पिता को किसने मारा है। यहाँ पर वो सभी लोगों के सामने इस फुटेज को चलाते हैं जिसमें कि पहले ग्योंग आती है, उसके जाने के बाद नाउन वहाँ पर आती है, लेकिन वो उसका फेस ब्लर कर चुके होते हैं। हम सभी मीडिया के सामने अपने पिता का नाम यूज कर रही होती है और फिर से रोने लगती है। उसकी ये एक्टिंग देखकर ये सभी लोग तो फैन हो जाते हैं। दिल तो गुस्से में होती है, कहने लगती है कि ये अभी तक मेरे पिता का नाम यूज कर रही है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जिसे कि ये वीडियो के बारे में पता चल चुका होता है और यहाँ पर वो अपनी बेटी पर गुस्सा कर रहा होता है। बेटी उल्टा अपने बाप पर गुस्सा कर रही होती है, कहने लगती है कि आपके कहने पर मैंने ये सब किया था। वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उसके पीए को वहाँ से ले जाने लगती है क्योंकि वो चुईसियोंग कंपनी में घुसा था और उसने चोरी की थी। भी मिस्टर ना के पास ग्योंग का कॉल आता है और वो जल्दी से ग्योंग के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्योंग उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है और कहने लगती है कि ताहा एनर्जी मेरे नाम कर दो, अपनी बेटी और खुद को बचाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ पर वो उनके स्लश फंड को भी मांगने लगती है जो कि उनका सिंगापुर में है। चना तो यहाँ बहुत ज्यादा शॉक में होता है और कहने लगता है कि सब के बारे में तुम्हें पता कैसे चला। चेयरमैन बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि तुम हमेशा चेयरमैन की कॉपी करते हुए आए हो। चेयरमैन कहने लगता है ठीक है हम फिर सिंगापुर मिलते हैं। चेयरमैन वापस से ग्योंग के पास जाता है। ग्योंग इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश होती है, कहने लगती है कि मुझे ये भी सीट मिल गई और मुझे ताहा एनर्जी भी मिलने वाली है। मेरे पिता कभी नहीं कर सके, मैंने वो कर दिया। ये सारी बात ग्युल भी फोन पर सुन रही होती है। भी वो अपनी माँ को देखती है जो कि कहीं पर जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेयरमैन ना उनके साथ सिंगापुर के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसके साथ ग्युल भी जा रही होती है जो कि सब में उसका साथ देगी। ग्योंग को उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करती है। यहाँ पर वो उसको कुछ फोटोज भी दिखाती है, कहने लगती है कि तुम्हें इन दवाइयों की क्या जरूरत है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं एक नया क्लिनिक खोलने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। ग्योंग को ना चाहते हुए भी उसकी बातें माननी पड़ती है। हम देखते हैं कि वो अपनी कार लेकर जाने लगता है। देखते हैं कि चेयरमैन की बीवी उस पर नजर रखे हुई होती है जो कि उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो उस घर तक पहुंच जाती है जहां पर वो उसमें अंदर जाती है और अपने पति को देखती है। यहाँ पर स्योंग भी होता है जो कहने लगता है कि मैं नहीं बताना चाहता था कि अगर इनको कुछ हो जाता तो आप फिर से हर्ट होते। पति को जिंदा देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्योंग को हक कर लेती है और उसको थैंक यू कहती है। यहाँ पर उसको पहली बार अपनी माँ कहता है और कहने लगता है कि उनको जल्दी ही होश आ जाएगा। सिंगापुर में हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो स्लज फंड को अपने नाम करवा रहा होता है। उनको ना चाहते हुए भी उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। हम देखते हैं कि चेयरमैन वो पेपर लेके निकल जाता है। स्योंग की वाइफ इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। सेम टाइम पर हम स्योंग को देखते हैं जिसके पास ग्युल का एक मैसेज पहुंचता है, में लिखा हुआ रहता है कि हमारा काम अब स्टार्ट होता है। हम स्योंग को देखते हैं क्योंकि एक प्रेस कंपनी को कॉल करता है और एक आर्टिकल को लीक करने के लिए कहने लगता है, मतलब एक वीडियो को। हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो वापस इसके पास आता है, लगे ना उनके पास आता है और उसके गुंडे चेयरमैन को पकड़ लेते हैं। वो इस टाइम पर इतने गुस्से में होती है कि चेयरमैन में थप्पड़ मार देती है। चेयरमैन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर अकेला आया हूँगा? नहीं, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्युल आ जाती है। सही नाउन ग्युल को देखती है वो समझ जाती है कि जुन ग्युल के साथ काम कर रहा है और वो सभी लोगों को धोखा दे रहा है, यहाँ तक के ग्योंग को भी, जिसकी वजह से वो उसे कॉल लगाने की सोचती है। हालांकि वो अपने पिता को भी कॉल लगाने की सोचती है, लेकिन तभी वो एक न्यूज देखती है कि हॉस्पिटल में वो चेयरमैन को मार के निकल के आती है और उसका फेस रिवील होता है। ये देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। ना उनका घमंड अभी भी टूट नहीं रहा होता। वो इस टाइम पर गुस्से में होती है और कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही मेरे पिता को ये सब पता चलेगा वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। जिस पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिता के पास अभी एक ही चॉइस है, या फिर वो तुम्हें बचा ले या फिर कंपनी को। इधर मिस्टर ना के पास पूरी कंपनी से कॉल आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो ग्योंग की कंपनी में पहुंच जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। हालांकि यहाँ पर वो अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा बेकार निकलेगी। सभी लोगों के सामने अपनी बेटी को बुरा भला कहने लगता है, जिसके बाद वो ग्योंग के सामने झुक जाता है और माफी मांगने लगता है। भी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कहने लगती है कि तुमने तुम्हारी बेटी को फंड के चक्कर में सिंगापुर भेज दिया है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मिस्टर किम पुलिस में आते हैं। यहाँ पर वो मिस्टर ना के सिलस फंड की पूरी रिपोर्ट उनको दे देते हैं। यहाँ पर उनके ऊपर उस बंदी को मारने का भी केस डाल दिया जाता है जिसकी रिकॉर्डिंग सांगजेई को मिल चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्टर ना को पकड़ कर ले जाते हैं। मिस्टर ना की ऑफिस में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है चुप कर एक जगह पर बैठी हुई रहती है और अपने पिता की इस वीडियो को देख रही होती है जिसमें कि उसका पिता कितना ज्यादा मीन निकलता है। पिता की
ये सारी बातें सुनने के बाद नाउन पूरी तरीके से टूट जाती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन और गिल को देखते हैं जो कि कोरिया में आ चुके होते हैं। योंग का कॉल आता है। वो कहने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। चेयरमैन कहने लगता है कि मैं ऑफिस में आता हूँ और आपको सब कुछ बताऊंगा। ये सारा टेंशन झेल नहीं पाती, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रिंक करने लगती है। एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि गिल भी चली जाती है, सिर्फ चेयरमैन अकेला बचता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, उसके ऊपर हमला करके उसको वहाँ से ले जाते हैं और ये सब कराने वाला कोई और नहीं मिस्टर ना होता है। मैन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वहाँ से बाहर निकल आओगे। ना गुस्से में होता है और उसको मारने लगता है। उसे समझ आता है कि ये बंदा मेरे से डर नहीं रहा है। मैन कहने लगता है कि तुमको अभी तक समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ, मैं कांग हूँ। सुनने के बाद वो उसको पीटता है, जिसकी वजह से चेयरमैन पीछे गिर जाता है और वो उसके ऊपर फिर से हमला करने वाला होता है। सीन कट होता है और हमें ग्योंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रिंक कुछ ज्यादा ही कर चुकी होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। जैसे वो उस कॉल को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं कि वो कॉल किसी और का नहीं चेयरमैन का होता है। यहाँ पर वो एक वीडियो को भी देखती है जिसमें कि वो अपने पिता को उल्टा सीधा कह रही होती है। यहाँ पर वो अपने पिता को मारने की भी सोचती है। तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है। ग्योंग अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि चेयरमैन को देखती है। चेयरमैन कहने लगता है कि तुम्हें मुझे देखकर तो शौक लगा होगा। सच में ग्योंग को बहुत ज्यादा शौक लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।